मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया व शुराए अहले सुन्नत, सामईन किराम, ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व गौसिल आज़मिल जिलानी बग़दादी महीउद्दीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, दफा शरकुन खैर आवर या शब्बीर व शब्बर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। बकरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सूयमा। क़ादरी यम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलमी ज़नम। शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशहे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। ऐवाने नजदियत हो कि कसरे वहाबियत, ऐवाने नजदियत हो कि कसरे वहाबियत। सब तहस नहस है वो धमाका रज़ा का है। अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के हबीब सरवर आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नबूवत व रसालत में अदब से दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मरतबा आलमे बेदारी में आकर के पूरा मजमा पढ़ ले, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, ताकि ये महसूस हो कि ईद मिलादुन नबी के जलसे में आने वाले, आज शबे मेराज की मुक़द्दस तारीख में बैठने वाले सभी लोग बेदार हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर हिंदुस्तान मोहतरम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब की आमद हो चुकी है। अभी मेरे बाद आपको उनसे बहुत कुछ समात करना है। नक़ीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब निहायत जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और आप तमामी लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले मोहतरम जनाब साजिद शमीमी साहब ने बड़े अच्छे बोल लहजे में नातो मनक़बत के अशार आपके सामने पेश किया
और आप तमामी लोगों ने समात फरमाया, जनाब फिरोज राहत साहब और तमामी शोराए अहले सुन्नत ने। मोहतरम हाफिज हसीबुल्लाह साहब ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर इतने अजीमुशान जलसे का एहतमाम फरमाया, जिसमें काविश उलमाए अहले सुन्नत को बुलाने में भाई मोहतरम ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब और इस गांव के तमामी उलमाए अहले सुन्नत की काविशें हैं। चाहे मौलाना फिरोज साहब हों, हाफिज हसीबुल्लाह साहब हों, भाई ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब हों, इन तमामी लोगों की मेहनतें और मशक्कतें। हाफिज हसीबुल्लाह साहब अपनी बेटी की शादी के मौके पर इन्होंने एक पैगाम दिया उम्मत को कि बेटों की शादियों में लोग डीजे के नाम पर, बाजों के नाम पर, खुराफात के नाम पर कितने पैसे नाजायज खर्च कर देते हैं, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी की अजीम महफिल को मुनाकिद करके भाई हाफिज हसीब साहब ने यह पैगाम दिया, अगर तुम्हें खर्च करना है तो नाजायज कामों में नहीं बल्कि मुस्तफा के जिक्र की महफिलों में खर्च किया करो, सिद्दीक अकबर के तस्करों में खर्च किया करो, फारूक आजम की आजमतों को बयान करने में खर्च किया करो, उस्मान गनी की सखावत के तस्करे करने में खर्च किया करो, मौलाए कायनात के सुरात के जौहर के जिक्र करने में खर्च किया करो। अल्लाह वादउल्ला शरीक तुम्हें नेमतों से भी नवाजेगा और बरकतों से भी नवाजेगा। ये जरूरी है हमारे और आपके लिए। आज के जमाने में कितने पैसे नाजायज खर्च कर देते, शादियां हर घर में होती हैं, लेकिन हम कभी ख्याल करते कि हमारे पैसे किस तरीके से खर्च हो रहे हैं। ये अजीम तारीख मेराजुन नबी की तारीख है, जिसमें हमारे और आपके नबी जो सारे नबियों के नबी हैं, हजरत आदम के भी नबी हैं, हजरत शीश के भी नबी हैं, हजरत लूत के भी नबी हैं, हजरत जकरिया के भी नबी हैं, हजरत यहया की भी नबी है, हजरत मूसा के भी नबी है, हजरत ईसा के भी नबी है, ये तमामी नबियों के नबी है। मेरे बरेली के इमाम अर्ज़गुज़ार है, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, हमने शीशों में चमका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा बख्शा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। वो आज की मुबारक शब है जो नबियों के नबी तशरीफ ले गए। अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील जाओ मेरे हबीब की बारगाह में जाओ, जो नबियों के नबी हैं उनकी बारगाह में जाओ, जो रसूलों के रसूल है उनकी बारगाह में जाओ, जो ताहा यासीन है उनकी बारगाह में जाओ, जो मुज़म्मिल मुदस्सिर है उनकी बारगाह में जाओ, जो मेरे बरेली के इमाम अर्ज़गुज़ार है होते कहा खलीलो बिना काबो मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। कहीं आला हज़रत कहते हैं वहां क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो मदीने के ताजदार की अजीम बारगाह है जो हज़रत जिब्रील अमीर हाजिर हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जिब्रील अमीन जो हजरत आदम की बारगाह में भी हाजिर हुए, हजरत शीश की बारगाह में भी हाजिर हुए, हजरत लूत की बारगाह में भी हाजिर हुए, हजरत जकरिया की बारगाह में भी हाजिर हुए, हजरत यहया की बारगाह में भी हाजिर हुए, हजरत याकूब की बारगाह में भी हाजिर हुए, हजरत यूसुफ की बारगाह में भी हाजिर हुए, हजरत मूसा की बारगाह में भी हाजिर हुए, हजरत ईसा की बारगाह में भी हाजिर हुए, वो तमामी नबियों की बारगाह में हाजिर हुए। आखिर में मदीने के ताजदार की बारगाह करम में आ गए। आकाए करीम की बारगाह में हाजिर है। हजरत उम्मे हानी का घर है, मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे, आ रहे, अदब सिखा रहे, सलीका बता रहे। आज कोई शागिर्द
अगर खिताब करने लगे वस्तास के अदब को भूल जाता। कोई मुरीद दौलतों में ज्यादा हो जाए, सोचता है पीर मुझे सलाम कर ले, लेकिन आने वाले सैयदुल मलाइका है, जिसकी बारगाह में आवे वो सैयदुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, ताहा यासीन है, मुज़म्मिलो मुदस्सिर है, अल्लाह के हबीब है। उनकी बारगाह में जिब्रील आमीन की आमद है। आ गए, देखा अल्लाह के हबीब आराम फरमा रहे, आराम कर रहे, तो जिब्रील अमीन ने आवाज नहीं दिया, बारगाह रब में हाजिर हो रहे। मेरे मौला अपने हबीब के पास भेजा था पैगाम लेकर के, मैं तनहा नहीं गया, मेरे साथ 70,000 मलाइका, हजरत मीकाईल के साथ भी 70,000 मलाइका, हजरत इसराफील के साथ भी 70,000 मलाइका, हजरत इजराइल के साथ भी 70,000 मलाइका। अब ये आ गए हैं मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में। जिब्रील अमीन ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, मेरे मौला बारगाह है तेरे हबीब की, जाने वाला जिब्रील अमीन है, आराम फरमाने वाले सैयदुल मुरसलीन है, ताहा यासीन है। मैं जगाऊं तो जगाऊं कैसे, आवाज देता हो तो बेअदबी है, इसलिए वो तो नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, ताहा यासीन है, मुज़म्मिलो मुदस्सिर है, रहमतुल लिल आलमीन है। अब उनके बारगाह का अदब जिब्रील अमीन सिखा रहे हैं। देखो जो लोग कहते हैं बुखारी पढ़ने के बाद में, मुस्लिम पढ़ने के बाद में, तिरमिज़ी पढ़ने के बाद में, इब्ने माजा पढ़ने के बाद में, अबू दाऊद पढ़ने के बाद में, कुरान पढ़ने के बाद में, वो कहते हैं अगर कोई इबादत करने लगे तो नबी से बढ़ जाए मकाम में, माज़अल्लाह वो जिब्रील अमीन है जो मुस्तफा की बारगाह में हाजिर। वो नहीं कह रहे हैं कि मुस्तफा मेरे जैसे है, वो नहीं कह रहे हैं कि मैं मुस्तफा के जैसा हूं, बल्कि बारगाह रब्बुल इज्जत में अरीजा पेश कर रहा है, मेरे मौला तेरे हबीब को बेदार करे तो करे कैसे। मेरे रब का हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ अपनी काफूर वाली पेशानी को मेरे मुस्तफा के तलवों से मस कर दो, मेरे हबीब के तलवों से मस कर दो। अब जिब्रील अमीन आ गए, हजरत उम्मे हानी का मकान है, मुस्तफा जाले रहमत आराम फरमा है, नबियों के नबी आराम कर रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आराम कर रहे हैं। जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी को मुस्तफा जाले रहमत के तरवों से मस कर दिया है। मेरे नबी ने अपनी आंखें खोली, कहा जिब्रील मामला क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर रब का पैगाम है, पैगाम लेकर के आया हूं। मेरे मुस्तफा ने कहा जिब्रील पैगाम क्या है। अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह ने बुलाया। मेरे मुस्तफा तशरीफ ले चल रहे, वक्त कम है, कुछ बातें समाप्त कर ले। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, बुराक पे सवार हो रहे हैं, बुराक पे सवार हो रहे हैं। मेरे मुस्तफा आगे तशरीफ ले गए, पहुंचे का बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे। बैतुल मुक़द्दस में मुस्तफा पहुंचे,
जहां तमामी अंबिया तशरीफ रखते हैं, अब तमामी नबी वहां पे मौजूद है, अब सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा जब आ गए हैं, अब आकाए करीम ने इमामत फरमाई है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हे मेरे आका, आप तो नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, ताहा यासीन है, मुज़म्मिल मुदस्सिर है, अल्लाह के हबीब है, आप तशरीफ ले चले। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। नबी ने इमामत फरमाई। उनसे कहो जो चिल्लों पे चिल्ले करते और कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह। या हजरत जिब्रील अमीर कह रहे हैं, हे मेरे आका आप आगे तशरीफ ले चले। वहां हजरत आदम भी है, हजरत शीस भी है, हजरत जकरिया भी है, हजरत लूत भी है, हजरत यहया भी है, हजरत याकूब भी है, हजरत यूसुफ भी है, हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है। 1,23,999 अंबिया किराम या 2,23,999 अंबिया किराम वहां बैतुल मुक़द्दस में मौजूद है। अब तमामी के तमामी लोग मौजूद है। अब ये बताओ जो लोग चिल्लों पे चिल्ला करते हैं और कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, वहां हजरत आदम भी मौजूद है, हजरत शीस भी मौजूद है, हजरत ज़करिया भी मौजूद है, हजरत यहया भी मौजूद है, हजरत मूसा भी मौजूद है, हजरत ईसा भी मौजूद है, तमामी अंबिया मौजूद है। वो मेरे नबी से पहले दुनिया में तशरीफ लाए, अब वो तमामी के तमामी लोग मौजूद है। मेरे नबी ने सबकी इमामत फरमाई। अब मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के नबी है इमामत फरमा रहे हैं, वह हजरत आदम भी है, उन्होंने नहीं कहा ये मोहम्मद अरबी मैं तुम्हारे जैसा हो। हजरत नूह भी है, उन्होंने नहीं कहा मैं तुम्हारे जैसा हो। हजरत शीस भी है, उन्होंने नहीं कहा मैं तुम्हारे जैसा हो। हजरत याकूब भी है, उन्होंने नहीं कहा मैं तुम्हारे जैसा हो। हजरत यूसुफ भी है, उन्होंने नहीं कहा मैं तुम्हारे जैसा हो। हजरत मूसा भी है, उन्होंने नहीं कहा मैं तुम्हारे जैसा हो। हजरत ईसा भी है, उन्होंने नहीं कहा मैं तुम्हारे जैसा हो। अब बताओ जब नबी ना कहे ये उम्मती कैसे कह सकता है, ये कैसे दावा कर सकता है कि मैं नबी के जैसा हूं, ये नबी हमारे जैसे है। इसलिए मान लो ये अगर कोई बोली बोलता है तो ये अंबिया की बोली नहीं है, ये सिद्दीकीन की बोली नहीं है, ये नबी के गुलामों की बोली नहीं है, ये नबी के गद्दारों की बोली है। अगर कोई कहे कि मैं नबी के जैसा हो, ये नबी के वफादारों की बोली नहीं, नबी के गद्दारों की बोली है। नबी के वफादारों की बोली तो ये है मुस्तफा रहमत, आप तो इमामुल अंबिया है, आप तो इमामुल अंबिया है, नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, ताहा यासीन है, मुज़म्मिल मुदस्सिर है, अल्लाह के हबीब है। ये तो नबी के वफादारों की बोली है। लेकिन नबी के गद्दारों की बोली ये है कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, नबी का ख्याल आ जाए नमाज बातिल हो जाती है, नबी तो सुनते नहीं है, नबी तो खैब की बातें जानते नहीं है। ये नबी के गद्दारों की बोली है, नबी के वफादारों की बोली ये है। नबी खैब जानते भी है, नबी खैब बताते भी है। मेरे मुस्तफा साहिब अता है, अता फरमाते भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा साकिर हुसैन गोंडवी, अल्लामा साकिर हुसैन गोंडवी, जश्ने शादी मुबारक, सरजमीने लालगंज। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये नबी के वफादारों की बोली है कि मेरे मुस्तफा गैब जानते भी है, नबी गैब बताते भी है। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा है और इसी का नाम तो मसलके आला हजरत है। मेरे बरेली के इमाम बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, कामों ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यही मसलक के आला हजरत मेरे आका गैब जानते और गैब बताते भी हैं। मेरे मुस्तफा गैब जानते भी हैं और बताते भी हैं। अल्लाह के हबीब मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाहे रब्बुल इज्जत में तमन्ना करते रहे, मेरे मौला अपना जलवा दिखा दे, अपना जलवा दिखा दे। बारगाहे रब्बुल इज्जत से आवाज आती, लन तरानी मूसा, तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आरज़ू पे आरज़ू कर रहे हैं, तमन्ना पे तमन्ना कर रहे हैं, ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं, तो हे तूर पे जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। आवाज आती है मूसा लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बार बार गुजारिश की, खुदा की तजल्ली का ज़हूर हुआ कोहे तूर पर। मूसा अलैहिस्सलाम गश खा गए, खुदा की तजल्ली का ज़हूर हुआ। उसके बाद जब वहां से पलटे, वहां से इतनी चमक आ गई मूसा अलैहिस्सलाम की आंख में, इतनी चमक आ गई कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की आंख की तरफ आंख करके देखता, उसकी आंख की रोशनी जायल हो जाती। इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की आंख की तरफ अपनी आंख का उठा करके देखता था, उस देखने वाले की आंख की रोशनी चली जाती थी, बीनाई गायब हो जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पे नकाब डाला। उस तजल्ली की चमक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जो नकाब डाला गया था, वो नकाब भी जल गया। लकड़ियों का पर्दा किया, वो भी जल गई लकड़ी। बारगाह रब्बुल इज्जत से आवाज आई, मूसा अगर चाहते हो कि तुम्हारी आंख की रोशनी से जिस शख्स की रोशनी टकराए उसकी रोशनी बरकरार रहे, तो अल्लाह के महबूब बंदों के पहने हुए कपड़ों का आप हिजाब बनाइए, नकाब बनाइए, पर्दा बनाइए, उसे आंख के सामने रखिए। अब बताओ, आज के जमाने में कुछ कहने वाले कहते मज़ारों पे क्यों जाते हो, बुजुर्गों की क्यों जाते हो, गरीब नवाज के यहां क्यों जाते हो, मखदूम सिमनानी के यहां क्यों जाते हो, आला हजरत के यहां क्यों जाते हो, शेर सुन्नत के यहां क्यों जाते हो, वारिस पाक के यहां क्यों जाते हो, सैयद सालार मसूद गाजी के यहां क्यों जाते हो, शाह अब्दुल लतीफ की बारगाह में क्यों जाते हो, ये तुम्हें क्या देंगे। वहां आवाज आती है, मूसा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंख से निकलने वाली रोशनी उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो आपकी निगाह की तरफ जब निगाह करता, उसकी आंख की रोशनी जायल हो जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है। अगर आप ये चाहते हुए उसकी रोशनी बरकरार रहे तो अपने आंखों पे वो नकाब डालिए, वो पर्दा लगाइए। जो अल्लाह का नेक बंदा अपने जिस्म पे जो कपड़े पहनता है, उन कपड़ों को नकाब बनाइएगा, उसकी बरकतों से उस सामने वाले की आंख भी महफूज रहेगी। और मैं कहता हूं, हे मेरे नबी के दीवानों, अगर इन अल्लाह के वलियों के कदमों से अगर लिपट जाओगे तो वहां आंख सलामत हो गई थी, यहां तुम्हारा ईमान सलामत हो जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाहू अकबर या रसूल। यहां तुम्हारा अकीदा सलामत हो जाएगा। अपनी औलादों को यह तरीका दिया करो, बुजुर्गों की चौखटों से वाबस्ता रहे, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहे, बुजुर्गों की खानकाहों से वाबस्ता रहे, उलमाए रब्बानी से वाबस्ता रहे, अल्लाह के नेक बंदों से वाबस्ता रहे, ताकि ईमान भी सलामत रहे, अकीदा भी सलामत रहे। इसी का नाम मसलक आला हजरत है। ये तरीका बुजुर्गों ने अता फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अरीज़ा पेश कर रहे हैं, मौला दिखा दे। आवाज आती लन तरानी, लेकिन यहां हबीब को बुलाया जा रहा, तशरीफ ले जा रहे मुस्तफ़ा। सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे गए, हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, हुजूर आप तशरीफ ले जाएं, तशरीफ ले जा। जिब्रील अमीन से मुस्तफा ने कहा, ए जिब्रील चलते क्यों नहीं? कहा यही बस है, मेरी मंजिल यही है। अगर मैं आगे बढ़ा
तो खुदा की तजल्लियों से मेरे पर जल जाएंगे। यही मेरी मंजिल है। जिब्रील अमीन ने यह नहीं कहा मुस्तफा आप चलते हैं तो मैं भी चलूंगा, आपके जैसा मैं हूं, ये जिब्रील अमीन ने नहीं कहा। और मेरे मुस्तफा ने कहा जिब्रील चलो, तो जिब्रील ने कहा हुजूर यही तो मेरी हद है। जिब्रील अमीन तो ये सबक दे रहे हैं, लेकिन आज के मुल्ला जो है उनको तो अपनी हद भी मालूम नहीं है। वो तो कहते हैं नबी के जैसा मैं हूं, इन्होंने अपनी हद बुला दी है। जिब्रील अमीन तंबीह कर रहे हैं, अगर चाहते हो तुम सलामत रहो तो अपने हद में रहना, ये जिब्रील अमीन का दिया हुआ तरीका है। उन्होंने कहा यही तो मेरी हद है। और आज के मुल्ला जी कहते हैं कि मैं अपनी हद भूल गए। वो तो कहते हैं नबी हमारे जैसे। अगर ये चाहते हो तुम सलामत रहो तो अपनी हद को मत भूलना, अगर चाहे तो ईमान सलामत रहे अपनी हद को मत भूलना, अपने वकार और मर्तबे की सलामती चाहते हो अपने हद को मत भूलना। ये जिब्रील अमीन का दिया हुआ तरीका है, उन्होंने जो सलीका अता फरमा दिया है। अब बताओ अगर जो हद भूल जाएगा उसके लिए दुनिया में जिल्लत और रुसवाई है, कब्र में भी जिल्लत और रुसवाई है, मैदान महशर में भी जिल्लत और रुसवाई है। लेकिन जो अपनी हद के अंदर रहेगा, मुस्तफा का वफादार रहेगा, दुनिया में उसके लिए कामयाबी है, कब्र में उसके लिए राहत है, मैदान महशर में नबियों के नबी की शफाअत से उसे जन्नत है। ये तरीका मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया कि हम अल्लाह की वहदानियत को जानते हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। और फिर उन्हीं के मर्तबे पे एतराज करने लगे, उन्हीं के अजमतों पे एतराज करने लगे। जिब्रील आमीन ने कहा हुजूर बस यही तो मेरी हद है। लेकिन मेरे मुस्तफा फिर आगे जा रहे हैं, मेरे नबी आगे जा रहे हैं। मेरे आका ने यह नहीं कहा जिब्रील तुम तो रुक गए, लाने वाले तुम हो। अब कोई एक आदमी गया जलसेगाह से लाने के लिए जनाबे गुलाम सरवर साहब को। अब कोई लाए और सत्तीन के चौराहे के इधर छोड़ दे तो ये तो कभी हो सकता है रानीगंज चले जाए या शुक्ल बाजार चले जाए, इन्हें रास्ता भी नहीं मालूम। लेकिन ये तो कहेंगे अगर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना नहीं था तो लेकर के आए क्यों? लेकर ना आते मैं वहीं से वापस चला जाता उड़ीसा, निहालगढ़ से मैं चला जाता। मंजिल तक पहुंचाना नहीं था तो लेकर के आए क्यों? लेकिन मेरे मुस्तफा ने यह नहीं कहा कि जिब्रील तुम मुझे लेकर के आए, लेकिन यहां पर आप जा कहां रहे हो, सिदरा से आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हो? मेरे मुस्तफा ने यह नहीं कहा, बल्कि मेरे आका चले गए। इससे पता चला कि मेरे मुस्तफा तो जानते हैं जिब्रील की हद तो यही है। मेरे नबी चले जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे आओ तुम चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकता। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि मेरे मुस्तफा तो चले गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा के कुर्ब में गए, खुदा के कुर्ब में, रब की कुर्बत में। कुछ लोग कहते हैं नबी मेराज में तशरीफ ले गए, हक है। खुदा की कुर्ब में, खुदा की कुर्बत में नबी तशरीफ ले गई, ये मुस्तफा की मेराज है। लेकिन मेरे नबी बैतुल मुकद्दस में गए, ये बैतुल मुकद्दस की मेराज है। पहले आसमान पे गए, ये पहले आसमान की मेराज है। दूसरे आसमान पे गए, ये दूसरे आसमान की मेराज है। तीसरे आसमान पे गए, ये तीसरे आसमान की मेराज है। चौथे आसमान पे गए, ये चौथे आसमान की मेराज है। पांचवें आसमान पे गए, ये पांचवें आसमान की मेराज है। छठवें आसमान पे गए, ये छठवें आसमान की मेराज है। सातवें आसमान पे गए, ये सातवें आसमान की मेराज है। सिदरतुल मुंतहा पे गए, ये सिदरतुल मुंतहा की मेराज है। मेराज खुदा के कुर्ब में मुस्तफा गए, ये मुस्तफा की मेराज है। वहां से नमाजों का तोहफा लेकर के मुस्तफा तशरीफ लाए, दिया। हमेशा आप तारीखें सुनते हैं। आज के जमाने में आप मार्केट और बाजार में जाते हैं, कोई कहता एक पे दो ऑफर है, एक के साथ एक,
एक के साथ एक खरीदोगे एक फ्री पाओगे, एक खरीदोगे एक फ्री पाओगे। आदमी टूट पड़ता है। मैंने कहा जियाउल मुस्तफा साहब ये भीड़ क्यों लगी है? कहा मौलाना साहब आपको मालूम नहीं, यहां तो देखिए एक खरीदिए दूसरा फ्री मिलेगा, एक खरीदिए दूसरा फ्री मिलेगा, एक खरीदिए दूसरा फ्री मिलेगा। पूरे गांव के लोग, पूरी आबादी के लोग, पूरे बाजार के लोग इकट्ठा हो गए। हमने कहा ये मसला है, एक खरीदो फ्री दूसरा फ्री मिल जाए। मेरे मुस्तफा जो लेकर के आए, कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा इनाम है। हमें यह समझना चाहिए हम दुनिया में है, एक खरीदा दूसरा फ्री मिल गया। ये तो मेरे मुस्तफा जो लेकर के आए, अरे 5 पढ़ेगा 50 की पाएगा, यहां तो 45 फ्री है। क्यों नहीं जाता है फजर के लिए, क्यों नहीं जाता है जोहर के लिए, क्यों नहीं जाता है असर के लिए, क्यों नहीं जाता है मगरिब के लिए, क्यों नहीं जाता है इशा के लिए? 5 पढ़ेगा 50 का सवाब पाएगा, 5 पढ़ेगा 50 की नेकियां पाएगा। ये बताओ 5 में 50 फ्री। बेशक बेशक जिंदाबाद। क्यों नहीं जाते? बाजार में एक पे एक फ्री है तो टूट पड़ रहे हो, एक दूसरे को ढकेल रहे हो। यहां तो 5 पढ़ोगे 50 मिल रहा है, यहां तो 45 फ्री मिल रहा है। उसके बाद भी जाने के लिए तैयार नहीं। फजर है तो बिस्तर में हो, जोहर है तो चौराहे पे हो, असर है तो चौराहे पे हो, मगरिब है तो घर में हो, इशा की नमाज आ गई तो बिस्तर पे आ गए। आखिर बताओ जो मेरे मुस्तफा लेकर के आए, क्या सिर्फ यही जिम्मेदारी तुम्हारी है? जलसों में आ गए, नारा लगाया, अपने घरों के चले गए, तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई? नहीं मेरे नबी के दीवानों, फजर भी पढ़नी हमारी जिम्मेदारी है, जोहर पढ़नी हमारी जिम्मेदारी है, असर पढ़नी हमारी जिम्मेदारी है, मगरिब पढ़नी हमारी जिम्मेदारी है, इशा पढ़नी हमारी जिम्मेदारी है, खुदा को राजी करना हमारी जिम्मेदारी है, मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, रमजान के रोजों की पाबंदी करना हमारी जिम्मेदारी है, गरीबों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, बीमारों की इयादत करना हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की खिदमतें करना हमारी जिम्मेदारी। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु सरिया अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा वहां जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ था। जब मैंने देखा वहां जन्नत में, तो मैंने देखा कि लिखा कि जो किसी को सदका करेगा। सदके करते हैं क्या? शायद कि कोई करता। सदका करेगा तो 10 गुना सवाब पाएगा, लेकिन अगर किसी ख्वाहिशमंद जरूरतमंद को कोई कर्ज देगा तो 18 गुना नेकियां पाएगा। 18 गुना नेकियां पाएगा। मुहद्दिसीन ने कहा मामला क्या है? सदका करो तो 10 गुना पाओ, कर्जा दो तो 18 गुना। मुहद्दिसीन ने कहा जो सदके लेने वाले हो कोई जरूरी नहीं कि वो गरीब हो। कुछ मांगने वाले आदत बना लिया, मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं। वो आपसे ज्यादा दौलतमंद है लेकिन आपके दरवाजे पे झोली फैला दी है। आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, आपके दरवाजे पे झोली फैला दी है। आपसे ज्यादा उनके पास दौलतें हैं, आपके दरवाजे पे झोली फैला दी है। लेकिन मेरे नबी के दीवानों, हम मुस्तफा जाने रहमत के वफादारों, मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत फरमाई है। कर्जा वही आदमी लेता है जो जरूरतमंद हो। कर्जा हर आदमी नहीं मांगता। सदका मांगने वालों की जिनकी आदत पड़ जाती झोली उठाए घूमते। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर जो कोई कर्जा देगा उसे 18 गुना नेकियां मिलेंगी। लेकिन इस जमाने में कर्ज देना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। मामला यह है लेने वाला पहले नियत कर लेता है हमें देना नहीं है, मिल तो जाए। इसलिए अगर ये इरादा है तो ये तुम्हारा इरादा गलत है। इस इरादे से कर्ज मत लिया करो। इसीलिए तो लोग बदनाम कर दिए हैं। अब कोई जरूरतमंद है उसे भी कर्जा मिलता नहीं। इसलिए अगर कोई कर्ज दिया करे तो उसके कर्ज को अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद में अदा कर दिया करो। शरीयत का मसला, अगर आपने किसी को कर्जा दिया
और वो कर्ज वाला जब तक कि नहीं देता है आपको सदके का सवाब मिलेगा, आपको सदके का सवाब अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। ये आपके लिए फजीलत है, ये बरतरी है, ये मकाम है, ये आपकी बुलंदियां है। लेकिन मेरे नबी के दीवानों, हमारी नीयत भी सही हो और लेने वाले का इरादा भी सही हो। सही, दोनों की सही होनी जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा जहन्नम के मनाजिर पेश किए गए और जन्नत की भी पेश किए गए। जहन्नम के जो मनाजिर पेश किए गए मेरी निगाह के सामने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा जहन्नम में औरतें ज्यादा हैं जहन्नम में। लोगों ने अरीजा पेश किया, मेरे आका जहन्नम में ज्यादा औरतें क्यों हैं? ये लांग पान ज्यादा करती हैं, ये उनकी बुराई, वो उनकी बुराई, वो उनकी बुराई, वो उनकी बुराई। एक ने बता दी आबादी में, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट गुजरेगा, पूरी आबादी में बात पहुंच जाएगी और सारे गांव के औरतें जान जाएंगी कि फलां ने ये बात कही है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये जहन्नम में ज्यादा मैंने देखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नम में देखा औरतें अपने बालों के जरिए से लटका दी गई है। मैंने कहा जिब्रील, इस वजह से? जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर, ये वो औरतें हैं जो अपने सरों पे बगैर दुपट्टे के मेलों में, चौराहों पे, शादियों में, बाजारों में घुमा करती थी। वो बालों के जरिए से लटका दी गई, ये उनकी सजा। मेरे मुस्तफा फरमाते कि मैंने देखा उसी जहन्नम में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों से अपने होठ को कैंचियों से काट रहे हैं, अपनी ज़बानों को काट रहे हैं। मैंने कहा जिब्रील आमीन, ये कौन लोग हैं? कहा हुजूर, ये वो लोग हैं जो दुनिया में एक दूसरे की बुराइयां किया करते थे, एक दूसरे को गालियां दिया करते थे, एक दूसरे की चुगलखोरी किया करते थे। ये वो लोग हैं जहन्नम में उन्हें ये सजा दी गई है। अब बताओ, हमारी दुनिया में जिंदगी कितने दिन की है, लेकिन हम एक दूसरे की बुराइयां करने पे लगे हैं। उनकी बुराई उनसे करते हैं, उनकी चुगलखोरी उनसे करते हैं, हम इन्हें गालियां देते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, हम उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। ये दुनिया में हमने अपना तरीका बना लिया है। हम अपने गुनाहों से तौबा कर ले ताकि अज़ाब कब्र से भी महफूज हो जाए, अज़ाब नार से भी महफूज हो जाए, मुस्तफा की शिफा से अब जन्नत में दाखिल किए जाए। नबी इरशाद फरमाते, मैंने देखा उसी जहन्नम में आग की टहनियां, आग की, उसे पकड़ करके लोग लटका दिए गए। मैंने कहा जिब्रील, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप की नाफरमानियां करते थे। हम अपनी जुबानें चलाते हैं तो मां पे, अपनी जुबानें चलाते हैं तो बाप पे। आ गए घर में, बीवी ने कह दिया आपकी मां तो ऐसी है, आपके बाप तो ऐसे है। अब हमने पूछा भी नहीं, मां से कुछ फौरन उन पे गुस्से हो गए, बाप पे भी गुस्सा हो गए, उन्हें भी हम गलत कहने लगे, मां को भी गलत कहने लगे। वो तेरी मां और तेरे बाप, जिनके ताल्लुक से रब का कुरान इरशाद फरमाता है वो बिल वालिदैन एहसाना, मां बाप के साथ में अच्छा सलूक किया करो। तुम उन्हें गालियां देते हो, तुम उनकी बेअदबी करते हो, उसके बाद में इज्जतें तलाश करते हो। मौलाना की ताबीज़ों के जरिए से तुम्हें इज्जतें मिल जाए। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारी रोजियों में बरकतें कम हो जाएं, तुम्हारी रोजियों में बरकतें कम हो जाएं तो अपने माँ बाप की खिदमतों में इजाफा कर दो।
ये कहने वाले मौलाए कायनात है। अब बताइए, हमने कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया है, हर शरीयत की बातों पे अमल करना भी छोड़ दिया है, सारे कामों को हमने बंद कर दिया है। अब जाते हैं हज़रत, दुकान में बरकतें नहीं होती है, घर में बरकत नहीं आती है, हमको ये परेशानी है। माँ बाप की खिदमतें किया करो, घरों में कुरान की तिलावत किया करो, घरों में बरकतों का नुज़ूल भी होगा, अल्लाह रोजियों में बरकतें भी अता फरमाएगा, उम्र और सेहत में भी बरकतें अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक आखिरी पैगाम लेकर के जाइए, सारे पैगामात हमारे और आपके लिए। हमारे यहाँ शादियों में रिवाज है डीजे और बाजे का, जो इन तमामी डीजे और बाजों को खत्म करिए खुदा के वास्ते। इन पैसों से अपनी इन औलादों को दीन की, शरीयत की इल्म दीन भी दीजिए, इल्म दुनिया भी दीजिए, इनको एजुकेशन दीजिए। डीजे में उन पैसों को मत लुटाइए, उन पैसों को अपनी औलादों को एजुकेशन पे खर्च करिए। अगर कामयाबियां चाहते हो तो ये जरूरी है, जरूरी। शादियों में 25 गाड़ियां मत करिए। लोग कहते एक किस्म की होनी चाहिए हजरत, ये कौन सा तरीका? लोग लालगंज से बैठते, सत्तिर के चौराहे से बैठते निहालगढ़ के लिए, तो ऑटो में पीछे लटक करके जाते, किराया दे करके भी जाते। शादियों में, बारात में, बुलोरों में पीछे की सीट पे बैठना भी गवारा नहीं करते। ये तरीके हमारे, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। यही जलसों का पैगाम है, यही खानकाहों का पैगाम है, यही उलमा का पैगाम है, यही मुर्शिद का पैगाम है। इसी का नाम मसलक आला हज़रत है। यही तरीके गौसे आज़म भी है, यही तरीके गरीब नवाज भी है, यही तरीके मखदूम सिमरानी भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर हुसैन गोंडवी, अल्लामा मौलाना शाकिर हुसैन गोंडवी, जश्न शादी मुबारक लालगंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये होता शादियों में वो हमारी मां, बहन और बेटियां जो बगैर पर्दे के घरों में, शादियों में इधर से उधर चहल कदमियां किया करती हैं, जो 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, वो तो आती है नकाब लगा करके, वो तो आती है बुर्के पहन करके, वो तो आती है हिजाब लगा करके। जो 60 साल की ज़ईफा है वो नकाब लगा करके आती है, जो 50 साल की ज़ईफा है वो नकाब लगा करके आती है, जो 18 साल की नौजवान बेटी है, जो 20 साल की नौजवान बेटी है, जो 25 साल की नौजवान बेटी है, वो शादियों में जाती है बगैर नकाब के जाती है, बगैर दुपट्टे के जाती है, बगैर चादरों के जाती है। आखिर बताओ समाज मेरा कहां से कहां जा रहा? सबसे पहले नकाब तो इसको चाहिए जो 20 साल की बेटी बगैर दुपट्टे के आ रही है शादियों में, इसके सर पे दुपट्टे भी नहीं, इसे खैरतें भी नहीं आती। ये मेरी दादी है जो मेरे साथ में जा रही है, ये तो सर पे दुपट्टे भी डाल करके जा रही है, चेहरे पे नकाब भी डाल करके जा रही है, और ये बताओ उसकी जो पोती उसके साथ में जा रही है, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं है, जिस्म पे उसके नकाब भी नहीं है। आखिर बताओ हमारा मुआशरा कहां से कहां चला गया? इसकी सलाह कौन करेगा? हमारी बेटियां हैं, जिम्मेदारी हमारी है, हमारी बहन है, जिम्मेदारी हमारी है, हमारी बहू है, जिम्मेदारी हमारी है, हम पड़ोस के हैं, जिम्मेदारी हमारी है, हम इमाम है, जिम्मेदारी हमारी है, हम मुक्तदी है, जिम्मेदारी हमारी है, हम आलिम है, जिम्मेदारी हमारी है, हम दादा है, जिम्मेदारी हमारी है, हम चचा है, जिम्मेदारी हमारी है, हम बाप है, जिम्मेदारी हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारियों को समझो। अपनी बेटियों को बगैर पर्दे के शादियों में और बाजारों पे, शादियों में और बाजारों में बगैर पर्दे के, जहां देखिए चाट की दुकान पे
4 औरतें खड़ी, उसमें से देखोगे तो 3 औरतें आपके घरों की दिखेंगी। क्या तहजीब है हमारी? ये हमारे जलसे इसीलिए होते हैं क्या कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी घरों की इज्जत है। सरों पे दुपट्टे के बगैर चौराहों पे नुमाइश बन करके दुनिया को दिखाते हुए गुजरे। जलसों का पैगाम तो यही है कि खातून जन्नत की कनीज बन जा, कनीज, ताकि दुनिया कल तुझे छोड़ दे। तो नबी की बेटी फातिमा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा लेकर के तुझे जन्नत में जाए। तेरी माँ जब तुझे छोड़ दे, तेरी खाला तुझे छोड़ दे, तेरे खानदान की औरतें तुझे छोड़ दे, तो नबी की बेटी फातिमा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, हसनैन करीमैन की माँ, शेर खुदा की शरीक हया, नबी के कायनात की शहजादी खातून जन्नत तुझे अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। जरूरी है, जरूरी। ये जलसों का पैगाम है, ये जलसे ईद मिलादुन नबी का मैसेज है। अल्लाह हम सबको दीन, सुन्नत और शरीयत की बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह।